ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन। टीएंस इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में सभी लीडर्स का स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है। जो भी लोग नहीं अभी कनेक्ट हुए हैं, आप ज़रूर उनको कनेक्ट कराइए, ज़रूर ज्वाइन कराइए, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में। और बहुत सारे लोग अभी नहीं कनेक्ट हैं, तो जितने भी लोग हैं आप एक दूसरे को कॉल कर लें, अपनी अपलाइन अपनी टीम सभी को कॉल कर लें और सभी को ज्वाइन कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स अभी हमारे साथ नहीं आए हैं, अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो आप उनको भी कनेक्ट कराइए, उनको भी ज्वाइन कराइए। और अगेन न्यू ईयर की, नए वर्ष की, इस नए साल की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी इंटायर टीम को मेरी तरफ से। अभी बार बार कोई हैंड रेज ना करे प्लीज़, मीटिंग के लास्ट में हम हैंड रेज करिएगा। तो जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आपको अर्जुन सर के माध्यम से चीज़ों को समझने का, सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये नया साल है और हम चाहते हैं कि इस नए साल में आप अपनी प्लानिंग्स को बहुत शानदार रखिए, अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाइए, ग्रोथ कीजिए, सिस्टम में आगे बढ़िए। जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके साथ यहाँ पे हैं सिस्टम के अंदर, जो लोग अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं आगे, उनको आप आगे लेकर के जाइए और अपना विजन तैयार कीजिए, गोल तैयार कीजिए, एक दूसरे को कांटेक्ट कीजिए। जो भी लोग नहीं अभी तक कनेक्ट हुए अप्लायंस को, आपकी बहुत सी अप्लाइन है, बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, ज्वाइन कराइए उनको, अपने लोगों को कनेक्ट कराइए, अपने लोगों को ज्वाइन कराइए। जो भी लोग नहीं आए हैं अभी तक हमारे बीच में, कनेक्ट होना चाहिए। अर्जुन सर का सेशन है, आप सबको कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ईगो रखते हैं कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं कनेक्ट होंगे। ईगो का कोई फायदा नहीं है दोस्त। मेरे को 10 साल इंडस्ट्री में होने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपका ईगो यहीं रह जाएगा और आपके साथ वाले आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप ईगो लेकर के चलेंगे तो कभी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री से बाहर हो सकता है आप कहीं कामयाब हो जाए, आपका कहीं सिक्का चल जाए, तुक्का लग जाए आपका, लेकिन इन दिस सिस्टम टियांशी के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज अपना ईगो खत्म करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सिस्टम फॉलो करना होगा। जैसे सारे के सारे लोग इंटायर सिस्टम फॉलो करते हुए चल रहे हैं, आपको भी सिस्टम फॉलो करते हुए चलना होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, प्लानिंग कीजिए। क्या प्लानिंग सोची है आपने अपने इस साल के लिए? अगर अभी भी आप अपना प्लान नहीं डिसाइड कर पाए कि इस साल तक क्या करना है, ये दिसंबर आखिरी 26 दिसंबर लास्ट यहाँ पे महीने के, इस साल के लास्ट तक आपको क्या अचीवमेंट करना है इस इंडस्ट्री से, अगर अभी भी आपकी प्लानिंग नहीं हो पाई है, अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए सोचने की बात है। आपके लिए इस पे सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि आपकी प्लानिंग क्यों नहीं अभी तक हुई है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आप विजन जब तक नहीं बनाएंगे, खुद का आपका विजन नहीं होगा, तब तक आप अपनी टीम को विजन नहीं दे सकते। अगर आपका खुद का अपना ही विजन नहीं है तो आप अपनी इंटायर टीम को विजन नहीं दे सकते। इसीलिए आप अपना खुद का यहाँ पे विजन बनाइए और अपने लोगों को आगे की तरफ लेके जाइए। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आपको सर के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है। आप सभी को जल्दी से ज्वाइन कराइए, सभी को जल्दी से कनेक्ट कराइए। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ आज आए हुए हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आपकी टीम से अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको सबको कनेक्ट कराइए, उन सभी को ज्वाइन कराइए। और उसके बाद हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन शुरू करेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि अभी जो भी लोग नहीं कनेक्ट है मैं उनको कनेक्ट भी करा रहा हूँ। आप भी चेक कीजिए कहाँ है आपकी टीम के लोग, आपके अप्लायंस कहाँ हैं, आपके लीडर्स कहाँ पे है। ये आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके लोग कहाँ पे, उनको आप ज्वाइन कराइए सिस्टम से, उनको कनेक्ट कराइए सिस्टम से। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखे, नहीं समझे, नहीं आपने अपनी प्लानिंग्स बनाई तो आपका ये साल भी वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम ना मेरे लिए रुकेगा, ना आपके लिए, ना किसी के लिए। टाइम तो लगातार चल रहा है। आप क्या अपने आप को इस टाइमिंग के साथ मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। और इस साल, इस 26 में आपको अपने आप को इस टाइमिंग के साथ मैच करना होगा, अपने अचीवमेंट्स को करना होगा, अपने आप को फ्रंट में लेके आना होगा। अभी तक बहुत सारे लोग जो नहीं यहाँ पे आगे बढ़ पाए, अब आपको फ्रंट में आना होगा, आपको आगे की तरफ ग्रोथ करनी होगी। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, आप चेक कीजिए आपकी टीम से कौन सा ऐसा लीडर है जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाया, नहीं ज्वाइन हो पाए हैं। आप उनको ज्वाइन कराइए, कनेक्ट कराइए। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं कनेक्ट हैं, हमारे बीच में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर जल्दी से कनेक्ट कराइए, जल्दी से ज्वाइन कराइए। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, जो भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं,
हमारे साथ आए हुए हैं, क्योंकि आज की मीटिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ये सिस्टम समझ में आएगा, टियांशी समझ में आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप टियांशी में आए क्या करने हैं, ये क्लियर होगा। क्यों मैं ये चीज आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अर्जुन सर को हमारे साथ 16 साल हो गए टियांशी के अंदर। आज से 16 साल पहले सर का ये डिसीजन था, जिसकी वजह से आज सर यहां पे और सर डायरेक्टर होने वाले हैं। अगर अर्जुन सर ने डिसीजन नहीं लिया होता आज से 16 साल पहले, अर्जुन सर ने इतना कमिटमेंट नहीं किया होता, अगर अर्जुन सर ने डिसाइड नहीं किया होता, तो ना आज इतनी बड़ी टायर टीम होती, ना यहाँ पे सर डायरेक्टर होने वाले होते। तो आपके लिए, सबके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे साथ हम सबके ग्रेट मेंटर, हमारे सबके सीनियर लीडर्स और टियांशी इंडिया के सबसे पुराने, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे डायनेमिक लीडर्स में से एक हैं अर्जुन सर। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सर को अभी हाल फिलहाल से जानते हो। मैं सर को बहुत लंबे टाइम से जानता हूं, बहुत अच्छे से। जब मैं कंपनी का प्रोडक्ट यूजर था, तब से मैं सर को जान रहा हूं टियांशी के अंदर, और एक बहुत सीनियर लीडर हैं अर्जुन सर हमारे बीच में। और आप सबकी, हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, और हम सबके मेंटर भी हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि सर ने जो डिसीजन लिया था आज से 16 साल पहले, जिस समय कुछ भी नहीं था, ना कंपनी का इंडिया में प्लेटफॉर्म अच्छा था, ना एजुकेशन सिस्टम था, ना प्रोडक्ट्स था, ना मैनेजमेंट इतना अच्छा था, कोई भी सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उस समय जो सर ने डिसीजन लिया, उसकी वजह से आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, सर ने टियांशी से BMW कार अवार्ड विन किया। कंपनी का सर ने लॉयल्टी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, लॉयल्टी अवार्ड सर ने विन किया। आज की डेट में सर ने मल्टीपल इंटरनेशनल टूर विन किए, ग्लोबल रॉयल्टी ले रहे हैं आज की डेट में सर। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मल्टीपल कार अवार्ड सर ने विन किया है। तो जितने भी लोग आज हैं, आज अगर अर्जुन सर इस पोजीशन में डायरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, डायरेक्टर होने वाले, तो आपको पता चलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि आप अपने आप को अर्जुन सर जैसा कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं सर से बात करता हूं, वो हमेशा अपनी टीम के लिए परेशान रहते हैं, हमेशा सब लोगों की चिंता में रहते हैं कि सब लोग ग्रोथ करें, सब लोग आगे बढ़ें, कोई इधर उधर भटके ना, अपने काम पे ध्यान दे और आगे की तरफ ग्रोथ करे। तो आज आपको भी डिसीजन लेना होगा, समझना होगा कि आप क्या अर्जुन सर जैसा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, आप सिस्टम में कहां तक जाना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ को लेकर के, सिस्टम को लेकर। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं, आपके पास टाइम है 2 मिनट का, और 2 मिनट में आप सबको ज्वाइन कराइए। 2 मिनट के बाद हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी देर से मैं सभी लोग को कांटेक्ट कर रहा हूं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। और जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं, आप भी चेक कर लीजिए आपके कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे पार्टिसिपेट्स हैं जो नहीं कनेक्ट हुए हैं, आप उनको कनेक्ट कराइए। आपके टीम के लोग, आपके साथ के लोग, आपकी टीम, यहाँ हर 7 स्टार लीडर हमारे साथ कनेक्ट है, 6 स्टार लीडर हमारे साथ कनेक्ट है, 8 स्टार लीडर हमारे बीच में कनेक्ट है। आप चेक कीजिए कि आपकी इंटायर टीम कहाँ पे है। अगर वो अभी तक नहीं कनेक्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। ये हर 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो एक सीनियर लीडर के सेशन जब हो रहे हो, तो उसमें अपनी टीम को बैठाएं, मीटिंग्स में बैठाएं, कनेक्ट कराएं लोगों को। तब उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, और पे आउट भी तभी बढ़ेगा। पे आउट ऐसे नहीं आता टियांशी में, पैसे अगर आपको कमाने हैं तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने आप को यहाँ पे बहुत कमिटमेंट करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जल्दी से आप सबको कनेक्ट कराइए, जल्दी से आप सबको ज्वाइन कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ बहुत शानदार लीडर कनेक्ट हैं, हम सबके ग्रेट मेंटर, हम सबके सीनियर लीडर। तो जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं हमारे बीच में, आप उनको सबको ज्वाइन कराइए, उन सबको कनेक्ट कराइए। काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ जो नहीं अभी आए हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप उनको कनेक्ट कराइए, उनको ज्वाइन कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। इस साल की आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा है, इस साल क्या करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं, ये 26 आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब आप गाइडेंस में चलेंगे, आप प्लान को फॉलो करके काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो समय ऑलमोस्ट हो चुका है। जो भी लोगों को टाइम से कनेक्ट होना था वो लोग टाइम से कनेक्ट हो गए, बाकी के लोग अभी सोच विचार में हैं या अभी तक उनको सीरियस नहीं ले पाए हैं सिस्टम को, तो नो प्रॉब्लम। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और
मैं चाहता हूं जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, आप सब अपनी जोरदार तालियों से और स्वागत कीजिए हमारे ग्रेट मेंटर, हम सबके सीनियर अपलाइन अर्जुन सर का, कानपुर से अपकमिंग डायरेक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, स्वागत है आपका हमारे बीच में गुड एचएसटी ग्रुप पैनल मॉर्निंग, गुड में। मॉर्निंग अर्जुन सर, वेलकम सर सर, वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से आज नए साल में एक मौका दिया गया कि आप लोगों से हम बातचीत करें। रियल आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हम लोग 2026 के आज पहले दिन में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हमारी कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह केक कटा, कई जगह जश्न मनाया गया। आज इलाहाबाद फ्रेंचाइजी में, कानपुर फ्रेंचाइजी में, बहुत सारी फ्रेंचाइजियों में आज बहुत जश्न का माहौल था। सबके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट था 2026 को लेकर के। निश्चित रूप से 2025 में आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा काम किया कि आप लोग की रैंकें भी काफी अच्छी ब्रेक हुई। बिजनेस भी आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया। लेकिन 2026 आगाज होने वाला है। ये साल इतना अच्छा होने वाला है, मैं आपको बता दूं कंपनी की तरफ से बहुत सारे, देखिए अभी टूर आ गया है। पहले ही महीने आपका एक सुंदर सा टूर आ गया है कि 25 गोल लेफ्ट में 25 गोल राइट में अगर आप बना देते हैं तो आपका इंडोनेशिया बाली टूर हो जाता है। ये नए वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका, जो स्टार 7 है, स्टार 8 है, ब्रॉन्ज लाइन लीडर्स हैं। कोई साइट मेंटेनेंस आपको नहीं करना है, तो नए साल में धमाल कमाल होने वाला है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बट नेचुरल वो एक थोड़ा मार्च में एक्सपायरी होने वाला है। सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप माइसीलियम कीड़ा जड़ी बूटी, उस पर भी कंपनी बाई गेट वन फ्री कर दिया। जो आज आज देख रहे हैं कोलोलस लॉन्च कर दिया बाई गेट वन फ्री। क्यों? क्योंकि आज देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और तुरंत हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो कंपनी ने सोचा कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम हेल्दी रखेंगे, उस पर्पज से भी उन्होंने उसको ऑफर रखा। ये 2 महीना जो जाड़े का समय है, ये कॉर्डिसेप और ये जो अपना प्रोडक्ट है कोलोलस, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स आपने देखा होगा एलोपैथ में पाया जाता है, वही इंग्रेडिएंट्स आपके कोलोलस में भी पाया जाता है। चूंकि ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एलोपैथ में भी आपने देखा होगा कि हार्ट के लिए यही इंग्रेडिएंट्स देते हैं, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल्स में होता है, वो केमिकल्स में होता है। तो निश्चित रूप से अपने हार्ट को सेव करना है, अपने हेल्थ को ठीक रखना है। अपना कॉर्डिसेप भी, इस समय जाड़े का मौसम है, हम भी डब्बी मंगा रहे हैं, अपने घर में वाइफ को बच्चों को भी देंगे, तो जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो हम लोग एक अच्छे स्वास्थ्य जो मिशन कंपनी में काम भी कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्यांस और रियल। दोस्तों, ये कंपनी के बारे में हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारे लोग चाइना भी गए होंगे, बहुत सारे लोग जाने की तैयारी में होंगे। वहां आपने देखा होगा कि वहां जो कंपनी का जो एक स्लोगन है, बेटर टीम्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। रियल कंपनी यही चाहती कि आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसे भी आपके पास आएंगे। दोस्तों, आज नया साल है। आज नए साल के उपलक्ष्य में हम आपको एक गार्जियन के रूप में हम आप लोग को हमेशा स्नेह प्यार देते हैं और देते रहेंगे। हमने आप लोग को नए साल में रमाडा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे परिवार के, हमारे लोग, हमारे घर के फैमिली के लोग एवं हमारे जो स्टाफ है इलाहाबाद के, वो सब लोग अपनी फैमिली के साथ इस बार आ रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार हमारा फैमिलियर माहौल हो और अच्छे तरीके से हम लोग उस प्रोग्राम को एंजॉय करें। तो कंपनी भी इस समय नए नए ऑफर्स लेकर के आ रही है। कंपनी भी चाह रही कि नया साल आपका बहुत अच्छा गुजरे। अब नए साल में आपका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप आज ही हम मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में हम लोगों को यही बता रहे थे कि भाई सारा स्ट्रक्चर गोल्ड लाइन पे होना चाहिए, कि आपके 4 बंदे ऐसे होने चाहिए डायरेक्ट में, जिनका आप हाथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, उनको पकड़ के रखें, उनके साथ डेली हाय हेलो, डेली चाय, डेली बातचीत, कभी आप कभी वो, सब चारों लोग डेली सुबह उठ करके जैसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वैसे सुबह उठ करके उनको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाय हेलो, फोन से बात करना है। व्हाट्सएप तो चलो ठीक है, लेकिन उनको हाय हेलो करना है। तो अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाइए कि आपका
जो आगे चल करके जो आपके टीम में गोल्ड लाइन या डायरेक्टर या एचडी होंगे, जिससे आपको अच्छा बोनस मिलेगा। इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी पता है आप लोगों को? सबसे अच्छी ब्यूटी है कि आप अपने नीचे वालों को आगे बढ़ाइए। अगर आप नीचे वालों को आगे बढ़ाते, कहते इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। अगर हम किसी को ये देखते हैं बहुत बढ़ रहा है तो हम इसके साथ नहीं, हम इसके साथ काम करेंगे, नहीं। आपकी टीम में अगर आपने अपनी टीम में एक भी लोगों को एचडी बना दिया, ओनली डायरेक्टर बना दिया या बन गया वो, तो विश्वास करेंगे आपको केवल 15 लाख रुपए ट्रेनिंग बोनस से आएगा। यूनि लेवल अलग आएगा। एक टीम की मैं बात बता रहा हूं, अगर एक एचडी बन जाता है आपकी टीम में, तो दोस्तों बहुत सारे लोग को जलन होने लगती है कि मेरी टीम में बंदा गोल्ड लाइन हो रहा, स्टार गोल्ड लाइन हो रहा, या बहुत आगे बहुत तेजी से काम कर रहा है। उसको तुरंत सपोर्ट करिए, क्योंकि जिसको आप सपोर्ट करेंगे, जिसको आप अपने से ज्यादा आगे बढ़ा देंगे, फायदा आपका ही होना है। उसके जब वो कमाएगा तो आप कमाओगे। हमने बोला ना कि इन योर सक्सेस लाइज हो सके, उसकी सफलता में ही आपकी सफलता है। अगर आप उसको बढ़ाओगे तभी आप बढ़ पाओगे। अक्सर आपने देखा होगा हमको कि बहुत सारी टीम है हमारी, से गोपाल जी की टीम है, तो बहुत बढ़िया उनकी टीम में काम हो रहा, तो मैं अक्सर उन्हीं की टीम में लगा रहता हूँ। अरविंद जी हो गए, हरीश जी हो गए, प्रतिष्ठा मैडम हो गए, गोपाल जी हो गए, अक्सर मैं इनकी टीम में ज्यादा काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनको जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन और एचडी बनाता हूँ। हमेशा यही बात करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर गोल्ड लाइन का होना चाहिए, और गोल्ड लाइन का मतलब आपको 4 लोग ऐसे पकड़ के रखने हैं, ऐसे दिन में अब जब आप किसी से इतने अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। आज मैं लोगों से कह रहा था, इतनी लोग थी आज फ्रेंचाइजी में, केक कटिंग था, बुलाया गया था, तो मैं आप सबसे कह रहा था कि आप लोग बिजनेस छोड़ दोगे? बोले नहीं। हम छोड़ देंगे, आप लोग छोड़ दोगे? बोले नहीं। इस तरीके से उनके अंदर एक डेडिकेशन था, इस तरीके से उनके अंदर एक जुनून था कि सर आप छोड़ दोगे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच के देखिए, मतलब कितना भी आप कह रहे हो, इतना अच्छा बिजनेस, इतने मतलब अच्छे अपनी टीम, कि उनको मैं खुद कह रहा हूं कि भाई आप लोग बिजनेस छोड़ दोगे? बोले नहीं। ठीक, आप लोग टिके रहोगे? बोले हाँ। हमने कहा पैसा 3 साल बाद आएगा, टिकोगे? बोले हाँ। आप सोचिए कि 3 साल तक वो कमिटमेंट लेके चलने की, सर 3 साल नहीं 5 साल भी मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं काम करूंगा। और जब मैंने टियान ज्वाइन किया था तो मैं हमेशा सुल्तान से कहता था, सुल्तान मुझे 5,000 रुपए भी महीने आते रहेंगे ना, मैं जिंदगी में टियान से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसके पावर के बारे में मुझे पता चल गया था। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और जो लोग पुराने हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। ये चांस इतना अच्छा है कि इस साल का स्ट्रक्चर बनाए कि हमें गोल्ड लाइन जाना है। गोल्ड लाइन के बाद जो आप सोच के सकते हो, आप जो सोचते हो वो आप परचेज कर लोगे, जो चाहते हो वो आप कर लोगे। आज हम मीटिंग में भी कह रहे थे कि जब मैं जॉब करता था तो मैं कुछ ले नहीं पाता था, ना अपने घर में पत्नी बच्चों को दिला पाता था। अब हमारी जो सिस्टर थी शादी करने के लिए, मैं तनख्वाह भी, सैलरी भी अपनी माँ को दे देता था कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो जो हम लोग फिर बाद में अपने अपने खर्चे करेंगे। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था। आप सोचिए, अपनी जो सैलरी थी ना, 7,000 रुपया महीने की जो मैं सैलरी पाता था, उस 7,000 में आप सोचिए क्या हो सकता है। एक 7,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति आने जाने में, साइकिल से जाना या स्कूटर से जाना, तो 1,000 रुपए तो 500 रुपए तो यही खर्च हो जाते थे। उसके बाद 6-7 5-6 हजार जो बचते थे वो भी पता नहीं चलता था, तनख्वाह मिलते मिलते खर्च हो जाती थी। एक दिमाग में हमेशा रहता था कि यार ये कब छूटेगा, कब गरीबी छूटेगी, कब टाइम मिलेगा, कब पैसा होगा मेरे पास। बहुत ही समस्याएं थी। लेकिन वही है कि भाई जिसके लिए पीछे कोई सहारा नहीं होता है, उसके लिए नौकरी एक सहारा होता है। तो मेरे पास तो एक नौकरी ही सहारा था कि मैं नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। लेकिन प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज मिले कल छूटे, हमेशा डर बना रहता था। सैलरी नहीं बढ़ती थी तब भी काम करते थे, प्रमोशन नहीं होता था तब भी काम करते थे, कोई अगर मैनेजर उठपटांग बोल देता था तब भी जवाब नहीं दे पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। ये जिंदगी 22 साल तक कट गई। 22 साल करने के बाद ना तो पैसा था और ना मेरे पास टाइम था, दोनों चीजें नहीं थी। आज तो घर से भगाए जाते हैं कि भाई जाओ, उठो, जाओ काम करो जा करके, तब होता है। लेकिन एक समय जब मैंने टियान शुरू किया था, उस समय मैंने बिल्कुल नौकरी के तरीके काम किया। सवेरे मैं उठता था, 8-9 बजे निकल जाता था, और रात को 9-10 10:30 बजे तक मैं घर आता था। मतलब रात दिन मैं काम करता था, आप समझ लो।
मैं एक स्टोरी भी सुना रहा था कि मैं जब तक कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता था तो मैं घर नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, और सुल्तान सर की फ्रेंचाइजी थी, वहीं पर मैं बाहर टहल रहा था। सुल्तान सर के बेटे का बर्थडे था। बोले सर मेरे बेटे का बर्थडे, मैं जा रहा हूँ बर्थडे में। उन्होंने शटर गिराया और गिराने के बाद बोले सर मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो चले गए। मैं टहलता रहा उस दिन। मैं टहलता रहा उस दिन, 7, साढ़े 7, पौने 8 हो गया, मतलब रात होने जा रही थी, 8 बज गया और एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। उस टाइम की बात बता रहे हैं आपको, किस तरीके हमने बिजनेस किया है। तो अचानक मेरे पास वरुण भसीन, जो कानपुर के माने जाने वकील हैं, उनका मेरे पास फोन आया। बोले डॉक्टर साहब एक मशीन चाहिए अर्जेंट, हमारे घर में एक आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके दिक्कत है, उनको मशीन अर्जेंट चाहिए हमें, और ये आज ही निकल जाएंगे। अरे आप समझिए कि जहां पर एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, उस दिन मशीन का ऑर्डर आया। मैंने तुरंत सुल्तान को फोन किया और सुल्तान आए और जा करके उनको दिया 31,500 रुपए। हम लोग ने उनसे लिए और मैं खुशी खुशी घर आ गया। और उस दिन मैंने अच्छा खासा बिजनेस किया। तो जब आप 100% फोकस करते हो किसी काम पे, 100% आप वो करते हो, तब 100% आप सफल हो पाते हो। लोग क्या करते हैं, जितने परसेंट काम करते हैं उतना परसेंट उनको मिल रहा। मैं कल मीटिंग में भी, आज मीटिंग में भी मैं कह रहा था कि भाई आप मान लीजिए पूरे महीने में अगर 1,000 रुपया खर्च करते हैं मोटरसाइकिल में, भाग दौड़ में, तो साल में आपने 12,000 रुपए खर्च किए, और 3 साल में कितने किए, 36,000 रुपए खर्च किए। बस लोग बोलते हैं ना घाटा हो गया, सर बड़ी मेहनत की कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कुछ खर्च किए ही नहीं, कुछ भी नहीं खर्च किया। आज सब लोग सोचते हैं कि अपलाइन समोसा खिला दे, अपलाइन चाय पिला दे, अपलाइन हमारी मीटिंग कर दे। अपलाइन तो अपलाइन को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, और मिल रहा अपलाइन को, आप देख रहे होगे। अपलाइन को क्यों मिल रहा? क्योंकि हमें अपलाइन हमेशा समोसे भी खिला रहा, चाय भी पिला रहा, मीटिंग भी कर रहा, बुला भी रहा, रिक्वेस्ट भी कर रहा, हर चीज वो अपलाइन कर रहा। तो मिलेगा किसको? आप अपलाइन बन जाओ। अपलाइन बन जाओ, आपको मिलना शुरू। आप भी समोसा खिलाना चालू करो, भीड़ बढ़ जाएगी। आप भी लोगों की मीटिंग में जाना शुरू करो, भीड़ बढ़ जाएगी। आप लोग से मिलजुल के काम करना शुरू करो, भीड़ बढ़ जाएगी, बिजनेस चल जाएगा। आप जब खुद भागते हो ना, तो फिर अब जितना करोगे उतना मिलेगा, ये मैं पहले से ही समझता था। इसलिए फर्स्ट डे से आज तक इतिहास गवाह है कि मैंने अपने सीनियर से कभी भी मीटिंग नहीं कराई, कभी भी ट्रेनिंग नहीं कराया, कभी भी उनका हमने सपोर्ट नहीं लिया। मैं खुद करता रहा। मेरे पास 2 लोग थे, 4 लोग थे, 50 लोग थे, आज 72,000 लोग हैं। मैं खुद कोशिश करता हूँ, खुद गाड़ी उठा के चल देता हूँ। मुझे कोई भी शर्म नहीं आती है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई नहीं जाता है तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं खुद निकल जाता हूँ। जब तक दोस्तों ये जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, जब तक ये पावर नहीं आएगा आपके अंदर, तब तक आपके लिए ये बिजनेस थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अगर प्लान अच्छे ढंग से सीख जाएं तो आपको अपलाइन की जरूरत नहीं। आपको अगर जो है मीटिंग करना सीख जाएं तो अपलाइन की जरूरत नहीं, आप खुद अपलाइन बन जाइए। ये मैं बोल रहा था कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो डे 1 से लेकर के आज तक आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, डे 1 से आज तक मुझे आता था नहीं आता था, मैं गिर गिर करके उठा हूं और अपना काम खुद संभाला हूं। आप सोचिए 2010 में मैं आया और 2012 में ओले पड़ गए। ओले का मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बंद हो गया। क्या हुआ भाई, क्यों बंद हो गया? बंद इसलिए हो गया कि मेक इन इंडिया के तहत आपको प्रोडक्ट इंडिया में बनाना पड़ेगा। अब चाइनीज को वेंडर ढूंढना, रॉ मटेरियल्स देना, कुछ रॉ मटेरियल्स चाइना से आना, बहुत टिपिकल था, बहुत ही मतलब टिपिकल था। लेकिन अब सब मुझे छोड़ करके भाग गए। आपके यहाँ तो 4 लोग अगर नहीं काम करते तब आप लोग परेशान हो जाते हो। आपकी टीम में अगर 20-25 लोग हैं नहीं काम करते तो आप लोग घबरा जाते हो। मैं बताऊं, सारे लोग मुझे छोड़ करके भाग गए। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताइए कि सारे लोग तो मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं क्या करूं? बोले आपका ड्रीम था ना, आपका सपना है ना, आपको जहाज पे घूमना है, आपको लॉयल्टी लेना है, आपका सपना है। अगर आप टिके रहोगे तो विश्वास करना ये सब लौट के आएंगे और आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। विश्वास करिएगा,
4 साल तक वही हेड केयर सारी बीमारी ठीक करने लगा, वही बीसीएम सब बीमारी ठीक करने लगा, वही एक्वा लाइफ से खर्चे निकलने लगे। कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतने समय में मैं सीख गया, उतने समय में मैं और एक्टिव हो गया, उतने समय में और अच्छी ट्रेनिंग देने लगा, उतने समय मुझे और ताकत मिल गई, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं थे, बिना प्रोजेक्ट के मैंने काम किया। तो विश्वास करिएगा, आज मैं यहाँ पर स्टार गोल्ड लाइन हूँ, और नवंबर 2026 में आप लोग की मेहरबानी से, आप लोग की कृपा से, आप लोग के सहयोग से मैं इस कंपनी का डायरेक्टर भी होने जा रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग निडर हो जाइए, सारी जिम्मेदारी, अब सारी जिम्मेदारी आप खुद ले लीजिए, आप किसी को अपनी जिम्मेदारी मत दीजिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े जिम्मेदारी मेरी, काम सबको बांट दीजिए कि भाई आपको मीटिंग में आना है, आपको 20 लोगों को लेके आना है, उस व्यक्ति को आप लीडर बना दीजिए। आज देखिए रमाडा हो रहा, करीब 100 कमरे बुक हैं, 300 लोग हैं, मुझे पता है कि 350 लोग हो जाएंगे, 120 कमरे करीब हो जाएंगे। सब कर तो आप ही लोग रहे हो, बस हिम्मत नहीं होती कि मैं आगे बढ़ करके एक प्रोग्राम डिसाइड करूं। अभी और भी तमाम जगह हम लोग प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। अप्रैल में बात हो रही कि इलाहाबाद में एक बड़ा इवेंट 1,000-1,500 लोगों का, 2,000 लोगों का इवेंट्स होगा, कानपुर में होगा, गोरखपुर में होगा, बहुत सारे जगहों पे हम लोग का बहुत सारे इवेंट्स होंगे। हम लोग उस इवेंट्स को सहयोग करेंगे, और सबका साथ चाहिए हमें। अमन भी चाहिए, अभय भी चाहिए, सुल्तान भी चाहिए, शंकर भी चाहिए, प्रतिष्ठा की टीम चाहिए, गोपाल भी टीम चाहिए, सब लोग चाहिए, क्योंकि अकेले वो मजा नहीं आ पाता। जब तक एक टीम मजबूती के साथ न खड़ी हो जाए, एक मजबूत टीम जनरेट ना हो जाए, तब तक मजा नहीं आता है। तो अगर हम सब लोग साथ मिल करके और साथ एक इकट्ठा हो करके अगर हम लोग कोई काम करेंगे, तो हम हर एक काम बहुत अच्छा होगा। ये काम मैंने जब भी किया बहुत ईमानदारी के साथ किया। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी फॉल्स कमिटमेंट नहीं किए। तुरंत अगर आपने मुझे बोला कि सर ये तकलीफ विद इन 5 मिनट में हल, कोई टाल मटोल नहीं किया। जो भी समस्या तुरंत हल करो, कोई टाल मटोल नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये बिजनेस आपके साथ लोग तब आते हैं, आपने अगर 10 बार झूठ बोल दिया तो 11वें झूठे आप कहला जाओगे, फिर आपको लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। आपको जो कहना हो बिल्कुल स्पष्ट करिए। अगर आपने कोई स्पष्ट किए तो जिंदगी में आपका काम नहीं रुकेगा। और अगर आपने 1 बार 2 बार नहीं 10 बार तक अगर आपने झूठ बोला, तो 11वें आप झूठे कहलाएंगे, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी करना हो मेरी तरह आप बन जाइए, जो भी करना हो स्पष्ट बोल दीजिए। काम करना हो तो ठीक, नहीं करना हो तो ठीक, लटकाने वाला कोई काम मत करिए। अगर आप किसी को दे रहे, हाँ अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं, अभी क्लोज करा रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, नो। या तो यस, या तो थोड़ी देर हो सकता है बुरा लग जाए आपकी बात, क्योंकि हर जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा उसकी उसकी बात बहुत सबको खराब लगती है, हमेशा खराब लगती है। और जो गंदा होता है ना, मक्कार, जो झूठा होता है ना, वो हमेशा सच्चा माना जाता है। ये कलयुग है, यहाँ पर झूठे का राज चलता है। जितना आप झूठ बोल पाओ, जितना आप बेईमानी कर पाओ, जितना आप चीटिंग कर पाओ, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं, उसकी समय सीमा बस मैक्सिमम, एक बदमाश की जैसे समय सीमा होती है 10 साल, 10 साल बाद या पकड़ा जाता है या वो मारा जाता है। यही हाल इस बिजनेस का है कि अगर आप इस बिजनेस में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 21वीं सदी का व्यापार है ये 20वीं सदी का व्यापार नहीं है। 21वीं सदी का व्यापार बिल्कुल ईमानदारी और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। आपने देखा होगा टियान्स में अगर उन्होंने कह दिया कि भाई 10 को पेमेंट देंगे, 16 को पेमेंट देंगे, हम आपको 30 को पेमेंट देंगे, तो विश्वास है आप लोगों को कि 30 से 31 नहीं होगा, इसलिए टिके हो आप लोग। विश्वास है कि 16 से 17 नहीं होगा, इसलिए टिके हो। आपको विश्वास है कि 10 से 11 नहीं होगा, इसलिए आप टुकते। दुनिया की कोई भी कंपनी अगर टाइम से पे आउट दे दे और टाइम से प्रोडक्ट दे दे, कंपनी इज वेरी गुड। कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट सब ठीक, लेकिन पे आउट अगर किसी का अच्छा नहीं है, तो थोड़े दिन बाद कंपनी गायब हो जाती है, या फिर लीडर वहां से गायब हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई हमारा नया साल है, 1/1/2026 में हमें अपना स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। जो स्टार 4 है वो कब 5 करेंगे, जो 5 है कब 6 करेंगे, 6 है कब 7 करेंगे, 7 है 8 करेंगे, किसके साथ काम करेंगे,
समझिएगा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसके साथ, जिसका विजन या विजन क्लियर है उसके साथ काम करेंगे, या जिसका विजन क्लियर नहीं है उसके साथ काम करेंगे। भले आपकी 4 टीमें हैं, ABCD। ABCD में ए वाला बिल्कुल विजनरी नहीं है, उसका वो नहीं करेगा, तो बी को पकड़ लीजिए, डाउन लाइन पकड़ लीजिए, वो नहीं तो उसके डाउन लाइन, वो नहीं तो किसी एक को पकड़ करके आप उसको बना लीजिए अपना वेल विशर। उसको आप बना दीजिए कि मैं इसके साथ काम करूं। इसलिए चारों टीम में एक एक छाट लीजिए, और चारों टीम में छाट करके उसके साथ सुबह उठ करके डेली आपको हाय हेलो करना है, उसके फैमिली के बारे में पूछना है, वो भी आपको पूछेगा, आप भी उसको पूछो। मतलब ये 4 की जो चौकड़ी है ना, ये चौकड़ी छूटनी नहीं चाहिए। अब जैसे रमाडा सब लोग आ रहे हैं, जो भी लीडर अपने 4 फ्रंट के लोगों को लेकर के आ जाएगा, ये 4 या 5, विश्वास करेंगे वो चारों स्टार 8 होंगे। बहुत से लीडर इसलिए नहीं आएंगे कि अपना तो अपना अपना भी टाल मटोल कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में जब वो टाल मटोल कर रहे हैं तो उनकी टीम भी नीचे टाल मटोल कर रही है। देखो, लीडर्स का काम होता है कि अगर किसी वजह से आप नहीं भी जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी टीम वहां मौजूद होनी चाहिए। ना आप जा रहे हो और ना आपकी टीम जा रही, कानून है और समझा रहे हो, छोड़ दीजिए, बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस केवल मीटिंग और ट्रेनिंग का बिजनेस है। 2026 में इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया, आप समझ लीजिए कि धमाल होने वाला है। हम भी बिल्कुल निकल पड़े हैं। आप सोच लीजिए कि हमको भी अब घर में नहीं रुकना है, हमारी तरह आप भी कमर कस लीजिए। आज मुझे जरूरत नहीं है, तब मैं इतना भाग दौड़ कर रहा हूं, और आप लोग को तो वाकई बहुत जरूरत है इस सिस्टम की। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल में HD हो जाते हैं, HD, तो आपकी पता है मिनिमम 1 करोड़ की इनकम है, 1 करोड़ रुपए महीने की। और ये जनरेशन टू जनरेशन आएगी, जनरेशन टू जनरेशन। सोच के देखिए, आपके नीचे 4 गोल्ड लाइन है, वो चारों गोल्ड लाइन 5-5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। आप सोचिए, 4 गोल्ड लाइन के नीचे 4-4 स्टार 8 हैं, सब 50-50 हजार रुपया, 80-80 हजार रुपया कमा रहे होंगे। आप विश्वास करेंगे? आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आपकी एक टीम में भी कोई बंदा HD निकल जाता है ना, तो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 15 लाख रुपए केवल ट्रेनिंग बोनस से आएगा। उसके अलावा यूनिलेवल अलग, मैचिंग अलग, स्पॉन्स, दुनिया भर के बोनस आपके पास आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप 4 बंदों को अपने साथ में लेके चलते हैं, और 4 बंदों के ऊपर अगर मान लीजिए कुछ 19-20 होता है, 1000-2000 रुपया किसी को हो सकता है कम पड़े, लेकिन विजनरी है, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो ये आपको बता दें, सच पूछिए तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि थोड़ा अगर आप 500-1000 रुपए किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका आपको रिजल्ट दिखाई देता है। आप देखिएगा, आप करके देखिएगा, अगर मान लीजिए आपकी टीम में 4 बंदे को ले गए, उसमें से एक गोल्ड हो गया, अपना एक गोल्ड कार्ड कर गया, तो आपको 4-6 हजार रुपए आ गए। अब आप ले ही नहीं गए, ठीक, उसने गोल्ड, उसको पता ही नहीं है। वो 5 स्टार होटल में जब आएगा तो उसका एक अलग व्यू क्लियर होगा कि नहीं नहीं, मुझे तो गोल्ड करना और मुझे तो काम करना है, बस मीटिंग में बैठना है, मीटिंग में बैठाना, यही तो काम करना, और यही हमने किया। हम शुरू में मीटिंग करते थे लोगों की, 2 लोग की, 4 लोग की, फिर धीरे से एक छोटी मीटिंग में लाते थे, फिर बड़ी मीटिंग में लाते थे, फिर बड़े बड़े जब सेमिनार्स होते तो उसमें लेके जाते थे, यही तो करते थे। उसमें हो सकता है मेरी जेब से भी 2-4-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हो, लेकिन मेरा एक था कि ये बेकार नहीं जाएगा। तो आप लोग भी अगर मान लीजिए रमाडा प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने 4 जो फ्रंट के लोग हैं उनको तो 100% लेके आइए। अगर उनको लेके आएंगे, उनके साथ कॉफी पिएंगे, उनके साथ चाय पिएंगे, उनके साथ आप सीरियस होकर के बैठेंगे, आप भी सीरियस होकर सुनेंगे और वो भी सीरियस होकर के सुनेंगे। जिसके साथ लोग नहीं होते ना, वो सीरियस नहीं होता है, वो इधर उधर फोटो खिंचाने में, सेल्फी लेने में लगा रहता है। इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इतना बड़ा आप लोग 300-400 लोगों का एक सिस्टम बनाए हो कि इतने बड़े 5 स्टार होटल में 400 लोगों की, 300 लोगों की मीटिंग कराना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हो, आप लोग करा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लोग भी चाहोगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। अब देखिए, हरिशंकर जी ने काफी लोगों की बुकिंग करा दी, संजय भाई ने सिवान से बहुत सारे लोगों की बुकिंग करा दी, वरुण भट्ट मेरे घर आए, वहां भट्ट सबसे पहले आकर के उन्होंने कहा सर मेरी टिकट बुक करिए।
उसके बाद मैं अपनी टीम की बुक कराऊंगा। मेरा एक रूम, मेरा 2 रूम हमें बुक कर दीजिए। तो मेरे कहने के मतलब इतना लोगों के अंदर उत्साह है नए साल में रवाडा जाने का, इतना एक्साइटमेंट है, आपको बता दें कि अगर आप लोग में आग नहीं होगी ना, तो आप कैसे कमाल कर पाओगे। आपको हम कहते हैं कि आग लगा दो सीने में, लाख लाए महीने में। इतना काम करो कि आपको जो प्रोडक्ट है ना वो सस्ते लगने लग जाए, आपको किसी चीज पे टैग ना देखना पड़ जाए। और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आप 2,000, 5,000, 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि 1,000 रुपए अगर आप पेट्रोल में खर्च करते हो महीने में, 12,000 रुपए पूरे साल में, 3 साल में 36,000 रुपए खर्च होंगे। और 3 साल में मिनिमम इनकम आप स्टार 8 भी होंगे तो 1 लाख रुपए महीने होगी। अब आप 36,000 रुपए क्या माने रखता है, आप समझ लीजिए। आप 2,000 रुपए खर्च करिए, 3 साल में मात्र 72,000 रुपए खर्च होंगे। विश्वास करेंगे कि ये जो आपके 72,000 हैं ये महीने में आने लगेंगे। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे। एक जापानीज बुक थी, उस बुक में लिखा था मनी गेन मनी सेव। जितना आप खर्च करोगे उतना ही कमाओगे। आप रोना रोगे, पत्नी कह रही भैया ला दो, पैसे नहीं है। पत्नी कह रही, बच्चे कह रहे दिला दो, पैसे नहीं है। तो आपके घर में जो लक्ष्मी आ रही है ना, वो भी वापस चली जाएगी। तो उसने जो आपको दिया है वही नहीं आप बचाने में लगे हो, वही आप नहीं कर रहे हो। आप खर्च करके तो देखो। अब खर्च करोगे तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी वहीं जाती है जहां पर खर्च करेंगे, मतलब वहां निराशा नहीं होती है, वहां पर खुशहाली होती है। तो लक्ष्मी वहीं पे प्रकट होती है जहां पर खुश होते हैं लोग। आप देखो अमेरिका के लोग, जापान के लोग, रशिया के लोग अपनी खुशी के लिए लाखों खर्च करते हैं, ठीक है। और जहां वो खुशी करते हैं या उनके घर में खुशहाली होती है तो ऑटोमेटिक धन वर्षा होती है। तो इसलिए हमें अपने परिवार को खुश देखना है, हमें अपने बच्चों को खुश देखना है, हमें अपने बच्चों की तरक्की देखना है। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो आने वाले 3-5 साल में। वो लोगों की पैसे से, टाइम से, भाई टाइम भी तो चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप टाइम नहीं है, आप समाज से बाहर हो गए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपके पास 19-20 होगा, आप समाज से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं, आप किसी के पास नहीं जाओ तो आपके पास भी कोई नहीं जाएंगे, ठीक। तो ना उसके बाद पैसे भी नहीं है। क्योंकि बिजनेस में तो आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी चीज की दुकान खोल ली और खोलने के बाद अगर आपके पास सारा सामान नहीं है तो पता लगा कस्टमर वापस चला गया। दूसरा, आप नगद लेकर के आए, उधार बेच दिया, तब दुकान आपकी ठप हो गई। हर एक बिजनेसमैन, आपको बता दें, आज की डेट में परेशान है, ठीक है। हाँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके साथ लगा हुआ है। पहले को बिजनेस है, ये हो रहा, फलाना चल रहा, ढिमाका चल रहा, लेकिन सच पूछिए ना तो वो एक एक रुपए को मोहताज है। वो कितना कर्ज में डूबा है, कितना वो टेंशन में है, नहीं समझ में आता। दूर से देखने में आता है यार इसके पास पैसा, लेकिन एक लीडर किसी भी कंपनी का, हम ये नहीं करें टियांस का, किसी भी कंपनी का एक लीडर जिसने 10 से 15 साल किसी इंडस्ट्री में, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में समय दिया है और शिद्दत के साथ दिया है, आज उसकी पोजीशन देख लीजिए। आज उसके पास कोई कमी नहीं। वो गाड़ी उठा करके गोरखपुर चला जाएगा, वो गाड़ी उठा के दिल्ली चला जाएगा। उसको ये नहीं देखना है कितना पेट्रोल लगेगा, कितना टोल टैक्स लगेगा, कितना गाड़ी में खर्चा आएगा, नो, वो उठा करके चल देगा। और बाकी लोग, अगर मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है तो 13 महीने प्लान करेंगे। गाड़ी से जाना है तो कितना डीजल लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना क्या लगेगा, ठीक। कुल मिला करके आपने देखा होगा परेशानी। अगर आपको परेशानियों से बचना है, अगर आपको रियल एक लाइफ जिंदगी जीना है, तो दोस्तों मेरी तरह आप बिल्कुल 3 से 5 साल लगे रहिए, हिम्मत जुटाए रहिए। आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको 4 अच्छे मित्र चाहिए, 4 अच्छे दोस्त चाहिए, 4 का घर अच्छे तरीके चला दीजिए। आप अपने घर की चिंता आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस 4 पे फोकस करिए, वहां जाए लग जाइए, वहां जाए उसके साथ मीटिंग कर दीजिए, उसको आप तैयार कर दीजिए, उससे कहिए कि आप भी अपने 4 लोगों को तैयार कर रहे। इस तरीके से आप देखेंगे 4 चौको 16, 16 चौको 64, 128, 128, 212, 556, इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। आज मैं मीटिंग में बोल रहा था लोगों को, जब मैं गया तो मैंने कहा देखिए, आज इतिहास उठा के देख लीजिए कि ना धीरू भाई अंबानी के पास पैसा था, ना अडानी के पास पैसा था। ये लोग कैसे अमीर हो गए?
इनके पास ऐसा कौन सा गुरु मंत्र था, ऐसा कौन सा सिस्टम था कि ये रातों रात और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जिसको आज दुनिया सलूट कर रही है। तो एक ही चीज समझ में आया, मैंने लोगों को बताया कि सर देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। जब जियो लॉन्च किया तो उसने पैसे लगाए, फाइबर्स बिछाया, समुद्र में बिछाया, अरबों खरबों रुपए लगाए, जेब से लगाए। हम तो 1,500 रुपए की बात कर रहे हैं, आप वो अरबों खरबों रुपए लगा करके जब 2015 में जियो लॉन्च हुआ तो आपने देखा होगा, कह रहा 250 रुपया दे दो, एक आदमी हमको 250 रुपया दे दो और 30 दिन आप मुफ्त में बात करो, 24 घंटा बात करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। 40 करोड़ लोग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, 40 करोड़ लोग का। अब आप 200, आप सोचिए कि 250 इंटू 40 करोड़ गुणा कर लीजिए, 1 खरब रुपए का व्यापार हुआ, आप समझ लीजिए 1 खरब। अब 1 खरब आप बोले 40 करोड़ मान लो, एक एक रुपया भी आएगा तो 40 करोड़ रुपया रोज आएगा। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग फार्मूला। जिसने भी इस फार्मूले को समझ लिया वो दुनिया में बादशाह करेगा। आज मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं, कल 200 होंगे, फिर 1,000 होंगे, फिर लाख होंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर एक एक रुपया भी आएगा, एक मंजन भी खरीदेगा ना, अगर 1 रुपया भी आपको देगा तो आपके पास 1 लाख रुपए आएगा। आप पैसे की तरफ भागते हो ना, कितना आया, कितना बोनस बना के, नो। पैसे के लिए मजदूर काम करते हैं, पैसे के लिए नौकरी वाले काम करते हैं, पैसे के लिए लीडर काम नहीं करता है, पैसे के लिए पैसे वाले काम नहीं करते हैं। एक भी आदमी, आप बताओ, अडानी को देख लो, गैस सिलेंडर ना ले जाओ भाई, पाइपलाइन बिछा दिया, ठीक, घर घर में पाइपलाइन दे रहा, 600 रुपया दे दो। सिलेंडर में तो 900 साढ़े 900 दे रहे हो, लेकिन पाइपलाइन आ रही, खुद पाइपलाइन डाल रहा, खुद पैसे लगा रहा, और बाद में क्या कह रहा, मात्र 600 रुपया दे दो। अब 600 रुपया मतलब 400 रुपया सस्ता भी कर दिया। तो दोस्तों, जो लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं उनके पास पैसे उससे नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो अरबों खरबों रुपया उनके पास भी है। एक भी संत महात्मा बता दो, एक भी बड़ा आदमी रिलायंस टाटा बिरला बता दो जो कहता हो कि आप, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं। आज रिलायंस को एक कंपनी खोलनी है, कहां से पैसा लाएगा? पब्लिक से लेगा, ठीक, आईपीओ निकालेगा, पब्लिक उनको पैसा देगी, वो मेहनत करेंगे, उसका कोई डिविडेंड देगा, उसकी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और कंपनी फेल हो गई तो फिर आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, टाटा रिलायंस की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना तगड़ा नेटवर्क है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग 21वीं सदी का व्यापार, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। ये हम पहले ही समझ चुके थे 2010 में। यार ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये जिंदगी ना मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि जो लोग भी अगर शानी है ना, जो लोग भी जरा भी शान रखते हैं, या जो लोग भी अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड रखते हैं, या जो लोग भी सोचते हैं मुझे किसी की बात सुननी नहीं है, वो लोग के लिए ट्यास बिजनेस बना है। जो लोग के अंदर अपने अंदर डर है कि यार हम कर नहीं पाएंगे, वो नौकरी कर सकते हैं। जिनको डर है कि यार ये मुझसे नहीं होगा, वो लोग नौकरी कर सकते हैं। ये शेरों का बिजनेस है, ये गीदड़ों का बिजनेस नहीं है कि डर गए, थोड़ी देर में हार मान ली, थोड़ी देर में घबरा गए, थोड़ी देर में क्या यार मुझसे नहीं हो पाएगा, रमाटा कह रहे तो नहीं यार मैं तो चल नहीं पाऊंगा। अरे इतना भर दो, इतना भर दो, बोलो अर्जुन सर हम तो इतने लोग लेके आएंगे ना कि आप कमरा नहीं दे पाओगे, तब तो लगता है मजा, ठीक। और ये क्या कहते हैं, हाँ सर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं तभी नहीं, मतलब नीचे वालों ने जो बता दिया ऊपर वाले को, ऊपर वाला वही गाना गा रहा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में कोई ना कोई कमी है, और ये लीडरशिप का बिजनेस है। अगर लीडर बोल दे, अगर हरिशंकर जी, राजदेव पाल, राकेश, अगर गोपाल अवस्थी अगर ये बोल दें कि नहीं सबको चलना है, किसी को घर में नहीं बैठना है, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप लोग के लिए हो रहा है ना, तो हमें थोड़ी चाहिए, हमारे लिए तो आप सब 5 स्टार जीरो के हैं, हम तो 7 स्टार 8 स्टार सारे होटलों में घूम आए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार के वो लोग भी इसका एंजॉय लें, कि जब वो फॉरेन में जाएं और जा करके वहां 7 स्टार होटल में रुके तो उनको कायदा कानून सब पता हो, और सारी जानकारी उनको हो, और अच्छे ढंग से वो ट्रेंड होकर के सीख के जाएंगे, और एक अच्छा कल्चरल हो जाएगा।
तो वो उसी तरीके से वहां पर देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसलिए आपको जरूर साल में एक दो बार जब भी प्रोग्राम हो रमाडा हम लोग कराएं, तो आप लोग को बढ़ चढ़ करके आना चाहिए और वहां सीखना चाहिए। कैसे लोग मीटिंग कर रहे हैं, कैसे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, भर देना चाहिए। ये नहीं कि लीडर फोन कर रहा कि हाँ सर टिकट करानी कि नहीं करानी, बताओ करूं कि ना करूं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे लीडर्स को इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं अर्जुन सर आप प्रोग्राम कराओ, भरना तो मेरा काम है, आप कराते रहिए, आप इतना सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग देखिए क्या धमाल कमाल करने। एक एक लीडर मैं बता दूं टियांस का, हमारी टीम है ना, पूरे इंडिया की बात बता रहे, पूरे इंडिया की है जो टीम है ना, उसमें हमारी टीम नंबर वन है, नंबर वन। आप सोच के देखिए। लेकिन फर्क क्या है कि हमारी टीम नंबर वन तो है, नंबर वन बिजनेस भी कर रही है, लेकिन वही है कि जो हम देख रहे हैं ना अपनी निगाहों से कि जो लीडरशिप उनके अंदर है, आज सबको 5-5 लाख रुपए महीने की इनकम पे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग में पूरी करेंगे और पूरी करेंगे। हम तो ये कोशिश करते हैं कि साल में एक दो बार जब भी अपनी फैमिली के साथ आइए, कहीं ना कहीं फैमिली को भी इन्वॉल्व करिए। अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस 2 गुना बड़ा हो जाएगा। जब आप अपनी फैमिली को लेके नहीं आते हैं या अपनी फैमिली को ऐसे माहौल में लेके नहीं आते हैं, तो विश्वास करिएगा पत्नी भी सोचती है कि आप कर क्या रहे हो, आपका काम क्या है, वो खुद नहीं समझ पाती है। और ये जो बिजनेस है ना, ये हस्बैंड वाइफ का है। आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा छोटी मोटी मीटिंग में तो नहीं, लेकिन बड़ी मीटिंग में अपनी वाइफ को जरूर लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि वो भी देखे कि हम कर क्या रहे हैं, उसके अंदर भी एक विश्वास जागे कि नहीं हमारे हस्बैंड जो है वो एक सही काम कर रहे हैं, एक लोगों के भले का काम कर रहे हैं। उसको भी अंदर से खुशी होती है जब सम्मान होता है। जब आएंगे हरिशंकर जी, राकेश जी, राजदेव पाल जी, सुल्तान सर, सुल्तान खान सर, फारूक सर, भाई स्टार एट हमारे राजेश सर, राजेश सिंह सर, बहन जी हमारी, ये वरुण भट्ट, ये सब लोग जब एंट्री करेंगे ना, तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा हमको खुद बहुत अच्छा लगता है। तो रियल अगर आप लोग को 2026 आगाज करना है, 2026 में इतिहास रचना है, तो निश्चित रूप से दोस्तों अपनी डायरी आज ही बना लीजिएगा। अपनी डायरी में जरा भी कोताही ना करिएगा। और कसम खा करके मैं कसम आप लोग दिलाता हूं, आज और कल में अपनी डायरी बना करके अपने 4 उन हीरो को छांटिएगा, जो जिन हीरो के साथ आप बैठ करके रोटी खाएं, जिन हीरो के साथ आपको बेचैनी हो जाए बिना फोन किए, जिन हीरो के साथ आपको ना मिले एक दिन तो बेचैनी हो जाए, ना एक दिन फोन मिले तो बेचैनी हो जाए, वो स्टार एट, वो हीरे आपको छाटने हैं और अपनी डायरी में लिखने हैं। और लिखिएगा ये मेरे हीरो हैं और मैं इनको कोशिश भर इनको मैं एचडी बनाऊंगा चारों को, और मैं लगातार इनके साथ मेहनत करूंगा। अगर किसी वजह से इनको कोई तकलीफ होती है तो आपका जो अपलाइन है वो आपकी मदद करेंगे, वो नहीं करते तो उनकी अपलाइन करेंगे, वो नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, और मैं भी नहीं करूंगा तो कंपनी करेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका अपलाइन नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई मैटर नहीं, आज से अपलाइन हो जाइए, आज आप अपलाइन हो जाइए। तो अपनी डायरी सबको मेंटेन करनी है। 4 हीरो, 4 डायमंड, 4 एचडी के नाम, सुनहरे अच्छे में सुंदर सी डायरी हो। ये नहीं कि 5 रुपए वाली खरीद के ले आए, क्योंकि आप अपनी डायरी में उन सितारों को, उन डायमंड्स को लिखने जा रहे हैं जो इतिहास बदलने जा रहे हैं। वो इतनी सुंदर डायरी हो, भले वो 300 की हो, 350 की हो, और उनको दिखाइए कि देखिए मैं अपनी डायरी में अपने जो एचडी हैं मैं उनका नाम लिख रहा हूं। और मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं इनको एचडी बना नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। संकल्प लेना पड़ेगा, तब जा करके आप निश्चित रूप से एक मुकाम पे हासिल करेंगे। आपकी कंपनी बढ़िया, आपका प्रोडक्ट बढ़िया, आपका लीडर बढ़िया, आपका हर लीडर आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है। अब कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे सामने तो कठिन तपस्या थी, मेरे सामने तो आप सोचिए कि बहुत बड़ी कठिन तपस्या थी, लेकिन मैं आपको बताऊं आज भी मैं 4 अपने जो डायमंड है ना, अपने जो एचडी है ना चारों, उन चारों को मैं आज भी पकड़ के रखता हूँ, चाले नहीं देता हूँ। ठीक, उन अगर वो चले भी गए ना तो उनके साथ वालों को मैं पकड़ के रखता हूँ
कि ये कभी जाने नहीं। हम मीटिंग में भी अक्सर कहते हैं कि पैसा जा रहा जाने तो इंसान नहीं जाना चाहिए किसी वजह से। उसको गलत नहीं सिखाना है कि वो लईमारी करे, झूठ बोले। अब आप उसके साथ ना, आप जो 4 लोग की लिस्ट बनाएंगे ना, उन चारों लोग के साथ में बैठ करके ना एक टेबल पे संकल्प भी लेंगे, कसम भी होंगे कि हम 5 अलग नहीं होंगे, हम 5 मिलके इतिहास रचेंगे। ठीक उस तरीके से मैं आपका एक सुनहरी डायरी में नाम लिख रहा हूं। अगर हर लीडर ने इतना कर दिया ना, विश्वास करेंगे, अभी तो हम लोग नंबर 1 पे हैं, इंडिया में नंबर 1 पे हैं। ठीक है, हमारी टीम नंबर 1 पे है, बिजनेस में भी हम नंबर 1 पे हैं। और आपको बता दें, और हमारी टीम में जितने स्टार 8 हैं, जितने गोल्ड लाइन हैं, सबके अंदर इतनी क्षमता है कि वो 1-1 करोड़ का बिजनेस हर महीने करेंगे। इतनी क्षमता है लीडरों के अंदर हमारे। तो दोस्तों, नया साल आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को मेरी तरफ से 9 वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा परिवार आगे बढ़े, आप लोग का परिवार आगे बढ़े, और आप अपने परिवार को खुशियां दें। अपने परिवार को जरूर एक बार हमारे साथ, हमारी वाइफ के साथ, हमारे जो टियांस फैमिली के साथ जरूर सबको इंट्रोड्यूस कराएं कि भाई ये हरिशंकर जी हैं, गोपाल जी हैं, प्रतिष्ठा हैं, अर्जुन सर हैं, वही अर्जुन सर की वाइफ है। जरूर उनसे मुलाकात कराएं। सब एक दूसरे को गले लगें, एक दूसरे को मोहब्बत में, एक दूसरे का सम्मान करें। निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। यही किया हमने अभी तक। हमने, अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए। छोड़ा नहीं उन्होंने बिजनेस, चले गए। आप सोचिए कि, लेकिन उनसे ये कह दो कि व्यापार छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन सर को छोड़ दो तो नहीं छोड़ेंगे। सोचिए। तो कहने का मेरा मतलब ये कि अगर आपने पाल पोस के बड़ा किया है, अगर वो चला भी जाता है तो आप घबराइए नहीं। आपको बिना काम के ना वो पैसे देता रहेगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। कोई आपको छोड़ के चला जाए, आपसे आगे निकल जाए, तो उसकी पीठ पे हाथ थपथपाइए और भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि नहीं, आपने जो है निश्चित रूप से हमको एक अच्छा मौका दिया है और एक अच्छा लीडर्स दिया है। आप उसकी वो आपकी बुराई कर रहा, करने दो। उसकी बुराई करने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जबान से आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को, आप अपनी पत्नी को आप कभी भी बुरा भला नहीं कहेंगे। ठीक, उसको वो कह रहा, कहने दो उसको, उसको छोड़ो, है ना। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई चीज बुरी कही तो आप, पता है कि आपने बुरी कही तो आपके जबान में बुरे शब्द आए। जब निगेटिव शब्द आए ना, तो ये ब्रह्मांड तक जाते हैं। यही नहीं कि आपने किसी को बोल दिया तो कुछ नहीं, ये सीधे आपके शब्द ब्रह्मांड तक जाते हैं और लौट कर सीधे आप तक आते हैं। तो गिव एंड टेक है। जब आप दोगे जो चीज, वही चीज मिलेगी। आप अच्छा बोगे, अच्छा अनाज निकलेगा। आप खराब अनाज बोगे, उगेगा नहीं, उगेगा भी तो सड़ा हुआ निकलेगा। तो आपको अपनी डायरी आज से मेंटेन करना है। आज आपके गुरु का आदेश है, आप लोग को सब एकजुट होकर रहना है। सब भाई बहनों में लड़ाई होती है, सब में झगड़े होते हैं, सब में, लेकिन कोई अलग नहीं होता है, सब प्यार होता है। आपने देखा होगा, कहते हैं पानी में लाठी मारो तो पानी अलग नहीं हो जाता है। उसी तरीके से बिजनेस है। आप लड़ो झगड़ो, खूब लड़ो झगड़ो, खूब एक दूसरे के साथ बैठ करके, लेकिन शाम को एक कप चाय जरूर होनी चाहिए, शाम को हाय हेलो जरूर होनी चाहिए। आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को कतई मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए, छोड़ने से फायदा क्या होता है कि नुकसान होता है। ठीक है, हमारे 50 अपलाइन हैं, हम सबको नमस्ते करते हैं। हमारे 72,000 लोगों का नेटवर्क है डाउनलाइन का, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ नीरज जी हैं, उनको भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप सोचिए, मैंने जब वो नौकरी जब आए मेरे पास, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि नीरज जी, बोले जी सर। हमने कहा एक चीज बताएं आपको, बोले बताइए। हमने कहा हमें मालिक चाहिए, हमें नौकर नहीं चाहिए। ठीक, अगर मालिक बन के हमारे यहाँ रहो, तब तो हमारे यहाँ रह सकते हो। जितना भी स्टाफ रहा है ना, आज भी आप जाके देखना, अर्जुन सर को कितना मानता है। नहीं है, वो बाहर चले गए, अच्छे मुकाम पे चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी रहा है ना, मालिक बन के रहा है। तो उन्होंने आज तक, नीरज जी ने अभी तक, और मैं अपने परिवार से ज्यादा उनको मैं सम्मान देता हूँ। मैंने उनको बोला कि इस बार आपको भी अपनी फैमिली के साथ रमाडा आना है, और आपको वहां अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करिएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और हमारे परिवार के, और हमारे परिवार की मतलब बहू या बेटियां, अगर हम सक्षम हैं
तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। नीरज जी को बोला गया है कि आप इस मीटिंग में फैमिली के साथ आइएगा। तो दोस्तों मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, विनय करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ जरूर आइएगा। कहीं ना कहीं आप लोग जब आते हो तो हमारा कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ता है, और आपके आने से हमारा जो सीना है ना, ये 10 गुना चौड़ा हो जाता है। और जब आप नहीं आते हो या आप नहीं दिखाई देते हो, कहीं ना कहीं हमें लज्जा सी महसूस होती है कि हम आपको ढंग से बुला नहीं पाए, हम ढंग से आपको प्यार से रख नहीं पाए, या कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी हुई जिसकी वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे हो। तो दोस्तों, ज्यादा न समय लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दोस्तों, नया साल आपका बहुत बढ़िया हो। 2026 में आप लोग एक मुकाम हासिल करो, मेरी यही दुआएं हैं आप लोग को। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अमन जी से कहूंगा थैंक यू, कि बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, हम अमन जी से कहेंगे कि माइक हैंड ओवर करें, और हमारे प्यारे जो लीडर्स हैं जो आज हमारी मीटिंग को सुने, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो नए साल की। थैंक यू। थैंक यू, सर बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत सर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच शुक्रिया सर, सर, थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया। और हम लोग होस्टिंग को, यहाँ से मैं होस्टिंग को स्टार्ट करता हूँ। और जितने भी लीडर्स हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। एटलीस्ट जितने को होस्ट लीडर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर अपना रिव्यू सर के लिए शेयर कीजिए। ज़रूर आप बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया, क्या आपकी प्लानिंग हुई है, क्या आपने सोचा। क्योंकि आज अर्जुन सर ने आपको A to Z सब कुछ क्लियर किया है, सारी चीज़ें आपको बताई है, समझाने का पूरा प्रयास किया है कि इस 26 में आप अपनी कैसे प्लानिंग बना सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये सिस्टम आपके लिए। और इस सिस्टम के तहत, इस सिस्टम की वजह से आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। हमारे साथ कानपुर से लॉयंस लीडर्स में गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। मॉर्निंग, गोपाल गुड सर मॉर्निंग गुड अमन जी। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, सर गुड सर मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स हमारे साथ में 58 लोग। गुड मॉर्निंग सब, और सभी लोगों को। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु, मेरे मेंटोर गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहो गोपाल भैया, बहुत आगे करो भैया, गोल्ड लाइन होना है इसमें इस साल। जी जी गुरु जी, आपने बोल दिया, बिल्कुल श्योर है। 26 का मिशन आप पहले भी कहते थे, और मैं भी डंके चोट बोलता हूँ कि 26 में बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे गुरु मेरे साथ में खड़े हुए हैं। तो निश्चित, मैंने आज भी सुबह बोला था, मैं जब पैनल में आता हूँ तो यही बोलता हूँ, विजन बिल्कुल आप लोग सेट रखिए, गोल अपना चिंता ना करिए, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु का हाथ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सॉरी। हम लोग सब लोग आगे जाएंगे, मिशन है। और ज्यादा से ज्यादा रमाडा में देखिए, उम्मीद से ज्यादा लोग आपकी तरफ होंगे। सभी को उत्साह है, सभी लोग उत्साह भरे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। निश्चित दोस्तों, सभी लोग आइएगा, एक नया कुछ देखेंगे आप लोग। 26 में एक नया इतिहास रचेंगे। निश्चित गुरु जी, आपकी वाणी निकली हुई वो सत्य होगी। आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे, हम लोग निश्चित सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सभी ऑल लीडर थैंक यू। थैंक यू हरिशंकर जी, थैंक यू ऑल लीडर। थैंक यू स्टार सर, थैंक यू, लीडर, वेलकम सर, वेलकम, गुड थैंक यू, मॉर्निंग थैंक सर। यू, थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। लॉ लीडर्स में हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने होस्टिंग किया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे मेंटर अर्जुन सर को चरण स्पर्श करता हूँ। खुश गुड रहिए, मॉर्निंग खुश सर, गुड मॉर्निंग, रहिए, खुश रहिए, गुड खुश मॉर्निंग रहिए, सर, बहुत गुड मॉर्निंग। सुंदर। आपका मिशन गुड बहुत मॉर्निंग, गुड जबरदस्त। मॉर्निंग। हम लोग तैयार हैं सर, पूरी तरह से। पूरी बस बुक हो गई है, सारी चीजें हो रही है जबरदस्त तरीके से। कोई बटनो नहीं है, जो आप कहते हैं वो किया जाएगा जबरदस्त तरीके से। वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक सिखा नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को सीखने के लिए हमें जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा। और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने जो व्यवस्था की, उसको सैल्यूट करता हूं मैं, कि आपने जिस तरीके से व्यवस्था की है वो बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और लीडर लीडर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अपने चीज़ों को खो देंगे। और आपने जो बोला है 4, 4 तो लास्ट में भी चाहिए और शुरू में भी चाहिए। तो हमें 4 पिलर पे काम ही करना है, कि स्टार्टिंग में हम 4 से करें। 4 लोगों को हमें बेहतर तरीके से बना के ले चलना है इस सिस्टम में। और पूरा प्रकृति की तरह ये काम करता है, बहुत जबरदस्त। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर हैं, उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। उनका साथ है तो क्या बात है, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उनको भी चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलता हूँ। और हमारे मॉर्निंग जितने भी सर, गुड लीडर्स हैं मॉर्निंग, उनको भी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे लायंस लीडर्स हैं, जो साथी हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। कि जबरदस्त तरीके से धूम मचाना है रामडा में, पूरी तैयारी की जाए। टाइम भी बहुत कम बच गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लोग सारी व्यवस्था करके फाइनल करें और उसके लिए कूच करें हम लोग जबरदस्त तरीके से।
तो सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, और अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को भी चरण स्पर्श वंदना करता हूँ। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ अब 8 स्टार लीडर्स भी हैं और 7 स्टार लीडर्स भी हैं। तो हमारे बीच में राजदेव सर हैं। गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। Good morning, Aman sir. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good गुड morning. मॉर्निंग, वेलकम सर। बहुत बढ़िया होस्टिंग सर, शानदार जबरदस्त। आज हम सभी लोग के मेंटोर का सेशन रहा अर्जुन सर का। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर। नए साल को बहुत बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद सर। नया साल मंगलमय हो राजदेव भाई, नया साल मंगलमय हो आपका। थैंक थैंक यू। यू सर। और आपका आशीर्वाद मिला सर, काम बहुत बेहतर होगा, शानदार होगा। हम सब लोग भी पूरे तरीके से मिशन पे ही काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से। और इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, हम लोग चढ़ बढ़ के काम करेंगे सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल सर, हम सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे बीच में हरिशंकर जी, हम सभी लोग को गुरु, उनको वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल सर को भी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हम सर, गुड सब मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजदेव भैया, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। और ऑल लीडर जितने सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोग के नए साल के बहुत सारी ढेर बधाइयाँ। सभी लोग को कामना पूरा हो सभी को। तो थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू राजदेव सर। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश सिंह सर कनेक्ट है कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर, गुड मॉर्निंग। नया साल मुबारक हो आपको। पैनल पे जितने बैठे हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग, सभी को नए मॉर्निंग सर, साल गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। खैर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजदेव भैया, गुड मॉर्निंग। तो सभी को हैप्पी नया साल मुबारक हैप्पी न्यू ईयर। हो, हैप्पी न्यू ईयर। और 2027 में सेलिब्रेशन अर्जुन भैया का कैरेक्टर का हम लोग मनाएंगे सी रमाडा में। तो हमने अपनी डेडलाइन 2026 की दे रखी है, ब्रॉन्ज लाइन की। और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक थी अभी, और जो मेरी बेटी की 4 फरवरी को शादी है, उसमें मेरा ये बहुत बड़ा जो पारिवारिक जो होता है, जिम्मेदारी होती है, वो उस पर मैं निर्वाह हो जाऊंगा और काफी कुछ फ्री भी हो जाऊंगा। जो लोड होता है जीवन में एक अपने घर को चलाने का, उससे भी बहुत फ्री हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर बुलाने के लिए मुझे। और बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जो अर्जुन भैया इस तरह की बात सबको बताते हैं और करते हैं, अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे बहुत बड़ा विजन क्लियर होता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक ट्रांसफार्मर का और जनरेटर जनरेटर का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भैया, और थैंक यू। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने बधाई बधाई के पात्र हैं, ब्रॉन्ज लाइन बनने जा रहे हैं, आपको सलूट है। थैंक यू, थैंक यू। सर आपको भी बधाई। और अमन सर, बेटर टियान बेटर लाइफ, सभी लोगों को नया साल मुबारक। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में अनुज सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग अनुज सर। सर माइक म्यूट हो गया है आपका। आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारे साथ उमा शंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आपने मुझे भी आज के इंटरनेशनल पैनल में कुछ कहने के लिए, शेयरिंग के लिए बुलाया, धन्यवाद इसके लिए। और आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सिंह सर, कमिंग डायरेक्टर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सलूट है आपको भाई, सलूट है। नमस्कार, नया साल मंगलमय गुड हो। मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग, गुड बढ़िया। मॉर्निंग। आज आपकी बातें बहुत ही दिल को छू गई, जिसे आपने नीरज जी को मालिक बना के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। जीवन दर्शन, टीआर दर्शन के माध्यम से मालिक बनाने पर जवाबदेही ऑटोमेटिक आ जाती है। इससे आदमी घोड़े पर चढ़ता है तो लगाम पकड़ लेता है। ये दृष्टिकोण आपका बहुत मुझे पसंद आया। सर और मेरा सर मेरा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि जो हमारे साथ में है ना, ठीक है,
तो जो हमारी वैल्यू है ना, वैल्यू उतनी उसकी भी होनी चाहिए, है ना। जी रिस्पेक्ट जी बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। अभी भी बता, मैं भी रिटायर हुआ कम से कम 10 साल हो रहा है। अभी तमाम लोग जो है हमको रिंग करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अपना चार और ऐसा है। और जैसे 2026 शुरू हो गया है, मैं 2013 में टीडीएम था गाजीपुर में 13 महीना, और 13 का डबल 26 होता है। तो मैंने भी ठान लिया है कि कुछ करके दिखाना है, वो दिखने को मिलेगा। तो जो आपने डायरी आज ही से बनाने की बात कही है, वो मैंने डिसाइड कर लिया हूँ, और मुझे दिखाना है, एक नमूना पेश करना है। बस आप लोगों का शुभकामनाएं बनी रहे हमारे ऊपर। तो डिफरेंट जो है, जा पर जाकर सबसे नहीं सोते मिलन को संदेह, वो डिफरेंट होएगा। बहुत अच्छा सर, आपकी बातें बहुत सराहनीय, अनुकरणीय, बहुत अच्छा सर। अच्छा, मैं अपने प्लान केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करता हूँ। गुड और मॉर्निंग शिक्षक, सर, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड तोड़ना है सर। जी हाँ जी, औस्ती सर कचौरिंग आपको सत्संग से आप लोगों ने गुड कहा मॉर्निंग था सर, ना गुड कि मॉर्निंग, गुड कम्युनिटी मॉर्निंग। को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। वो कुछ भी आता है कंप्यूटर में फिट हो जाता है, वो रिएक्शन करता रहता है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, वो होने ही वाला, मैं करने वाला हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू आलियर, थैंक यू, थैंक यू। तो वो ये गुड जो है मॉर्निंग सर, गुड 26 मॉर्निंग। 2000 चढ़ गया है, तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको लियो। थैंक यू अमन सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ नीलम मैम कनेक्ट है कानपुर से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड गुड मॉर्निंग अर्जुन मॉर्निंग। भैया, गुड मॉर्निंग हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग बहन जी, गुड मॉर्निंग। नया साल मंगलमय हो आपको। जी जी, आपको भी सभी को आप हमारे तैयारी में टीम लगी की हैं ओर से। बेटी की शादी में, हम लोग के लिए कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल सब बिल्कुल, परिवार सबके हाजिर हैं, हम लोग सब सबके लिए परिवार। काम है। जी भैया। और मेरी बेटी की नहीं है, हमारे टियंस परिवार की बेटी की शादी है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और सभी के आशीर्वाद से बच्ची की शादी बहुत प्रॉपर वे में हो जाएगी, तो एटलीस्ट हम लोग फिर बहुत फ्री हो करके टियंस कर पाएंगे। और जैसा कि आज आपने सेशन किया ना, तो जैसा कि अभी उमा शंकर सर भी बोल रहे थे ना कि आपने नीरज जी को मालिक बना के रखा हुआ है, तो उससे मुझे याद आया कि मेरा जो भाई है, उससे 6 साल छोटा भाई है, एक ही भाई है। तो उसकी अपनी खुद की कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी। तो उसमें जो वॉचमैन है, वो 65+ है, और बाई कास्ट, अगर अगर यहाँ पे धर्म की बात करेंगे तो वो मुस्लिम है। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है, उसका अपना एक रूल है कि 10 o'clock सभी आएंगे और 9:45 वो पहुंचता है, हमेशा का रूल है। और अगर 10 से 10:05 कोई हो जाता है, तो वो उस दिन उसका छुट्टी लग जाता है, फिर उसकी कोई ऑफिस में एंट्री नहीं होती है। ऐसा नियम बनाया हुआ है, पिछले 7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी कंपनी है। तो जब वो ऑफिस आता है ना, तो वो जो वॉचमैन है 65+ मुस्लिम है, तो वो नियम से उनके पहले पैर छूता है और उसके बाद फिर ऑफिस जाता है। तो पहले बहुत ऑब्जेक्शन जैसा हुआ, या बहुत सारी चीजें आई कि ये तुम कंपनी ऑनर हो करके और एक मुस्लिम बंदे के पैर छूते हो, या ये कि वॉचमैन के पैर छूते हो, ऐसा करके। लेकिन फिर धीरे 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 चीजें बहुत अच्छी होती गई, दिन दूनी रात चौगनी होती गई, एक कंपनी से 2 हुई, 4 हुई, ठीक है। आज दुबई में भी कंपनी है, तो बहुत बड़ा कारोबार हो गया। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो हम पर डिपेंडेंट होते हैं, और अगर उनको हम ये छोटी छोटी खुशियां देते हैं ना, तो हम तो उन्हें 10,000, 15,000, 20,000 तक ही दे पाएंगे, लेकिन वो उसके बदले में इतनी ढेर दुआएं देते हैं, इतनी ढेर दुआएं देते हैं कि पता ही नहीं चलता कब से कब में क्या से क्या हो जाता है। तो जो अभी आपने बात करी, नीरज जी मालिक है, तो उस बात से मुझे याद आया, तो वो मुझे लगा कि मैं भी एक ऐसे ही घर की बेटी हूँ, जहाँ पे इस तरीके से काम होते हैं और ऐसे वर्कर्स को रखा जाता है। तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे घर की बेटी हूँ। और इन फ्यूचर सभी
थोड़ा लेसन, मैं ऐसा नहीं कहती कि जैसा वो करता है ऐसा करे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में जरूर रखना चाहिए। और चंद लाइनें मैं जरूर कहूंगी। साल बदला तो क्या खास हुआ, साल बदला तो क्या खास हुआ, खुद को बदलो तो कोई बात बने। साल बदलने से कुछ नया नहीं होता, साल बदलने से कुछ नया नहीं होता, सोच बदलो तो हर एक बात बने, सोच बदलो तो हर एक बात बने। बहुत सारा शुक्रिया, सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप दिन दुनी रात चौगनी करें, सभी लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं हमारे, सबके परिवार में ढेरों खुशियां आए और 2026 सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। बेटर टियास, बेटर लाइफ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत खूब शानदार। हैप्पी न्यू थैंक ईयर, यू, हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर। मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। बहुत शानदार मैम, आपने रिव्यू शेयर किया हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे बीच में सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे साथ वरुण सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गोपाल गुड सर, मॉर्निंग वरुण भैया, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल सर को गुड मॉर्निंग, हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, गुड राजेश मॉर्निंग सर को सर, हैप्पी न्यू ईयर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, नीलम मैम को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। दोस्तों, नए साल की सबको शुभकामनाएं। आज बहुत गुड शानदार मॉर्निंग, दिन गुड है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हम लोगों का तो सौभाग्य है कि अर्जुन सर से अभी दिन में भी मीटिंग थी, तो साथ में थे दोस्तों, और शाम को भी मीटिंग में साथ में। तो ये तो बहुत अच्छा अच्छा दिन है आज। और रमाडा आ गया है अब, हम लोग के नए टारगेट इस साल के लिए। हम तो एक दिन अभी अर्जुन सर के घर गए थे और पूरा डायरी में प्रोजेक्शन पूरे साल का बनाया हमने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या काम करना है आपकी साल। तो निश्चित तौर पे दोस्तों सबको टारगेट बनाना होगा और साल का प्रोजेक्शन बनाना होगा और उस पर चलना होगा, काम करना होगा, टारगेट बनाना होगा, गोल बनाना होगा और एंजॉय करेंगे चीज़ों को। एंजॉय करते करते काम करना है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको और बेटर इतिहास, बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वरुण सर, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी कि रोड मैप तैयार कीजिए सभी लोग और इस 26 में क्या करना है। थैंक यू वरुण सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। अगर मेरी वॉइस आपको आ रही हो तो अनुज सर, को होस्ट हैं आप, अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में मुकेश सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू गुड सो मच मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग सर। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमारे तीनों गुरुओं को जो है चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। मिस्टर हरिशंकर सर, अवस्थी सर और हमारे मेंटर गुरु अर्जुन शंकर को चरण स्पर्श गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। नया गुड साल मॉर्निंग मंगल में सर। हो भाई, पूरे परिवार को आपके। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैंने पूरी मीटिंग सुनी है और हमेशा सुनता हूँ। और हमारा मीटिंग जो है हमने जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ध्यान से मैंने स्टार्ट किया, कभी भी मैंने मिस नहीं किया है। और कोशिश रहेगी इस बार भी जानने की। और साथ में जब हमारे लोग भी जा रहे हैं तो आज की सेशन सर जी फिर से जो आपने भर दिया, थैंक यू सो मच। हमारे सभी जितने लीडर्स हमारे पास 47 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए सभी को गुड मॉर्निंग और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू अमन सर, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू गुरु सर। थैंक यू मुकेश सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और हमारे बीच में केसरी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सिंह सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केसरी जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने सेशन दिए में बताया कि नीरज सर आ, अपना मालिक की तरह काम करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मालिक ही डिसीजन ले सकता है कोई भी, और नीरज सर वो लेते हैं डिसीजन। और मतलब कि इससे हम जो बिजनेस हम बिल कटाने आए हैं वो भी सही समय पे कटता है।
और कार्ड हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब मिलती है उससे वहां से ऐसे। तो मैं ये अपनी बात को बताता हूँ, मैं एसटी केसरी सरोल प्रयागा से। मेरा प्लान है अभय सर गुड मॉर्निंग, लायन लीडर्स गोपाल सर व हरिचंद्र सर को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड और मॉर्निंग, पैनल जुड़े सब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और पैनल जुड़े सभी अपलाइन वाला फ्लैग गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर, थैंक यू सर केसरी सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं, और अर्चना मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इंडस्ट्री पैनल पे इनवाइट किया, थैंक यू बोलती हूँ आपको। और आज हमारे कानपुर की धरती से मिस्टर अंजुल सन का सेशन था। गुड मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श। वेरी 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 गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत तरक्की करिए। गुड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही सेम ग्रेट टू यू। सेशन रहा आज आपका, बहुत अच्छी तरीके से आपने मोटिवेट किया। और अभी तक हम लोग जो भी गलतियां कर रहे थे, जो भी कमियां थी, तो हमें अब सुधार लाना है, 2026 में कुछ बेहतर करना है। और बहुत अच्छी तरीके से आपने मोटिवेट किया, सेशन को डिलीवर किया हम सभी के बीच में। मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको, थैंक यू सर। और कानपुर की धरती से हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और प्रयागराज से हमारे डीएल सर मिस्टर गुड हरिशंकर सर मॉर्निंग, को गुड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोस्ट वेलकम मॉर्निंग मैम। सर, आप सभी को नया साल मुबारक हो सर। और पैनल पे जितने भी लीडर साथी बने हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मैं अर्चना मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, मेरे अपलाइन मिस्टर अखिलेश चौधरी सर है, उनको भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू अमन सर। थैंक यू थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में बने हुए हैं, कनेक्ट हैं। और अगेन आपने आज अर्जुन सर के सेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी और एनालाइज भी किया होगा। ज़रूर आपको फॉलो भी करना है, सर ने आपको जो भी चीज़ बताई है सब इम्प्लीमेंट भी करनी है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं, आज आपने सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, समझी भी हैं, और डेफिनेटली आप भी सर की तरह बन सकते हैं, या जितने भी लॉ लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते ये सिस्टम की पावर क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है टियांची, आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। आज की डेट में अर्जुन सर एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, अर्जुन सर एक एंटरप्रेन्योर है। आप भी अर्जुन सर की तरह एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सर की बात को फॉलो करना होगा, तब भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो आपको सबसे अलग करता है और आपको वो सारी फ्रीडम देता है जो आप करना चाहते हैं। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है, शानदार प्रोडक्ट्स आपके पास है, शानदार मार्केटिंग प्लान, शानदार कंपनी और शानदार एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ शानदार मेंटर्स आपके बीच में। तो अगेन मैं अर्जुन सर को इनवाइट करता हूं, लास्ट मैसेज हमारे साथ जरूर सर शेयर करें, उसके बाद मैं पैनल वाइंड अप करता हूं। अगेन वेलकम है अर्जुन सर, आपका स्वागत है अर्जुन सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, देखिए अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब व्यक्ति की बात को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हमने डायरी मेंटेन किया, डायरी से हर चीज आपको क्लियर हो जाती है कि हमें करना क्या है। अभी ये पूछा जाए कि भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं, सबके नाम बता दीजिए, तो कोई नहीं बता पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 लोग के आप नाम बता पाएंगे। और आपकी टीम में सैकड़ों लोग ज्वाइन है, कितने लोग फर्स्ट टीम में, सेकंड टीम में, थर्ड टीम या फोर्थ टीम में ज्वाइन है वो भी नहीं पता है। किसके साथ आपको काम करना है, कौन अच्छा लीडर है वो भी नहीं पता है। लेकिन डायरी आपको हमेशा याद दिलाएगी कि ये आपके ए टीम में मान लो 15 लोग हैं, 15 में ए नंबर रवि कुमार का, हम रवि कुमार के साथ काम करेंगे जो 100% फोकस है। लेकिन रवि कुमार को हम फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो समझ ही में नहीं आ रहा कि हम काम किसके साथ करें। तो निश्चित रूप से आप अपनी डायरी मेंटेन कर लीजिए और डायरी ही आपको आगे बढ़ा देगी। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में डायरी बनाया, नेम लिखे, किसके साथ काम करना है, कब जाना है, किसकी मीटिंग करना है, किसको समय देना है। अब मान लीजिए हरशंकर जी हैं, अब हरशंकर जी के पास 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अब 2 दिन मान लो ए को दिया, 2 दिन बी को दिया, 2 दिन सी को दिया, 2 दिन डी को दिया। तो चारों जो टीमें हैं आपकी जो 8 स्टार बनना चाहती हैं, उसके तरफ आपने फोकस कर दिया, चारों व्यक्ति खुश रहेंगे। अब आपने क्या किया, एक को 6 घंटे दे दिया और 3 को आपने 1 घंटे भी नहीं दिया, तो वो फिर नाराजगी होती है कि लो हमको ये मौका नहीं मिला। तो डायरी आपको याद दिलाएगी कि किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ आपको काम नहीं करना है, कौन 100% फोकस कर रहा है इतिहास में, कौन 30% फोकस कर रहा है।
तो आपको डायरी अगर बना लीजिए और डायरी बना करके रमाडा में भी लेके आइए और सबको दिखाइए हाथ उठा करके कि मैंने अपना ड्रीम लिख लिया है, मैंने अपने वो टारगेट सेट कर लिए हैं, मैंने अपना स्टार 8 छांट लिया है, मैं अब उसके साथ ही काम करूंगा या काम करूंगी। अगर आप लोग ने मेरी बात इतनी मान ली तो 26 तो वो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ने ये आदेश दिया है कि आप लोग अपनी डायरी को मेंटेन करके वहां दिखाइएगा 400 लोग के भीड़ के बीच में कि मैंने अपनी डायरी बना ली है, मैंने अपने डायमंड्स लिख लिए हैं चारों और मैं इनके साथ काम करूंगा और मुझे 2026 में यहाँ पहुंचना है। बस इसी के साथ यही मेरा आखिरी संदेश है। फिर हम लोग अब रमाडा की तैयारी करते हैं। आज 1 तारीख हो गई, सिर्फ 9 दिन बचे हैं। बहुत सारा काम करना है, सर्टिफिकेट्स तैयार करने हैं, बाकायदे सील डोल लेना है, बैनर पोस्टर की व्यवस्था करनी है, बहुत सारे काम है ना। तो बाकी आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बुलाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। इस बार रमाडा तो मतलब लगे कि मतलब विकास वर्मा हिल जाए कि नहीं यार, अगर टीम वाकई है तो वाकई जो है ये इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, मऊ, आजमगढ़ की टीम वाकई कोई टीम है। अभी तक वो सोचते हैं कि भैया नहीं, टीम में उतनी दम नहीं है, तो आपको पूरी दम पूरी ताकत लगा देनी है। बस यही थोड़ा सा संदेश है और यही मेरा आग्रह है आप लोगों से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में हैं। आपने सर के सेशन को सुना और डेफिनेटली सर आपने जो भी हम सबको यहाँ पे मैसेज दिया है, डेफिनेटली हम सभी लोग उस मैसेज को फॉलो करेंगे आपके और आपके गाइडेंस में। हम जितने भी लीडर्स यहाँ पे ज़रूर वर्क करके इस 26 में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आपके और आपके टीम को, आपके परिवार को, सिस्टम की तरफ से, अर्जुन सर की तरफ से, हम सभी की तरफ से एक बार दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, बेटर टीएन्स बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोगों का आज हमारे साथ सेशन को सुनने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होगी, ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए अपने ऊपर। बेटर टीएन्स बेटर लाइफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी लीडर्स का। थैंक यू सर, थैंक यू अर्जुन सर, अगेन थैंक यू सभी का।